चलती आ रही लॉकडाउन और शटडाउन के कारण बहुत से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से है एक कोचिंग सेंटर्स, जहां पर कुछ व्यवसायों को अपनी व्यवसाय चलाने के लिए सरकार से अनुमति मिली। वहां पे कोचिंग सेंटर्स लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से ही बंद पड़ा है। पिछले साल ही लॉकडाउन में कुछ कोचिंग सेंटर्स घर का भाड़ा ना दे पाने के कारण बंद हो चुकी हैं। कोचिंग सेंटर चलाने वाले अपना गुजारा करने के लिए दूसरी रोजगार का सहारा ले रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं। Need classes during lockdown? Don't worry, we are here for you. Now opens Lifestyle Optics. Home delivery facilities available. इस साल भी फिर से कोविड की दूसरी लहर की वजह से अभी तक कोचिंग सेंटर्स खुल नहीं पाई हैं। इस कोरोना महामारी में स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, इसलिए कई ऐसे माता पिता हैं जो कोचिंग की क्लासेस भी ऑनलाइन नहीं करवाना चाहते हैं। मैं नवीन अग्रवाल, डायरेक्टर विद्या गुरुकुल कोचिंग क्लासेस, और मैं बताना चाहूँगा कि कोविड के वजह से हम प्राइवेट कोचिंग क्लासेस वालों को और प्राइवेट टीचर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आज गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जो निकाली है, सारे बिज़नेस ओपन कर दिए। अभी सेकेंड वेव के बाद भी सारी दुकानें खुल गई, लेकिन प्राइवेट कोचिंग क्लासेस अभी तक ओपन नहीं हुई। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज़ हमारे बारे में भी कुछ सोचिए, और एल्स हमको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। टीचर्स को टाइमली हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। जो टीचर सिर्फ यहाँ पढ़ा रहा था, जो स्कूल में एंगेज नहीं है, उनके घर कैसे चलेंगे। ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। ना छोटे बच्चे पढ़ने को राज़ी हैं, ना उनके पेरेंट्स उनको स्ट्रिक्ट कर पा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस होता था तो बच्चे आते थे, स्ट्रिक्ट हम करते थे, कुछ होमवर्क नहीं करते थे तो उनको हम स्ट्रिक्टली बोलते थे, एक्स्ट्रा टाइम दे पाते थे। बट ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ पा रहे हैं, बट जो एवरेज हैं, जो थोड़े बदमाश हैं, लेनेंट हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, और उनका एवरेज और धीरे धीरे गिरते जा रहा है। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में भी कुछ सोचे और हमारे लिए कुछ करे, कुछ गाइडलाइंस दे एटलीस्ट, ताकि हमारा घर चल सके, हम भी अपने लिए कुछ कर पाएँ। 1.5 साल से बैठे बैठे अब हम भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। जहाँ पे सरकारी चीज़ों पे जितना ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ पे कोचिंग सेंटर जैसे संस्थाओं पे क्या ध्यान नहीं देना चाहिए। 1.5 साल से बंद पड़ा है ऐसे कोचिंग सेंटर्स। जैसे जैसे कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना दिख रही है, वैसे वैसे कोचिंग सेंटर्स वालों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। नितेश अग्रवाल, मैं कॉग्निशन क्लासेस का ओनर हूँ। मेरे ख्याल से लास्ट फरवरी को गवर्नमेंट नोटिस आ चुका था उड़ीसा गवर्नमेंट का कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कोरोना टाइम देखते हुए शटडाउन किया जाए, और तब से लेकर आज तक मेरे ख्याल से लगभग 1.5 साल हम कह सकते हैं कि होने में आ गए। कोचिंग्स में ऑफलाइन क्लासेस पूरी तरीके से बंद हैं। इसके दौरान कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बहुत बुरी भी हुई। अच्छी चीज़ें ये हुई कि सबको कुछ नया सीखने का मौका मिला। बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किए धीरे धीरे। टीचर्स को ऑनलाइन जाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ी। इसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियां भी आई, और अभी भी परेशानियां कई सारी कंटिन्यू हो रही हैं। जैसे पिछले 1.5 साल से हम जिस भी स्पेस में पढ़ा रहे हैं, या हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में चलाते हैं, जिनको मैं जानता हूँ, और वो एक रेंटेड स्पेस में हैं। तो उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उस स्पेस का रेंट भरना, उसका बिजली का खर्चा भरना। जैसे हमको हमारे इंस्टीट्यूट्स को ऑपरेट नहीं करने पिछले 1.5 साल से ऊपर हो गया, बट जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो रेगुलरली आएगा ही आएगा। जो कुछ फिक्स एक्सपेंडिचर है वो सब रहेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ये देखें कि हमने क्या चेंजेस किया, तो हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया ऑनलाइन जाने के लिए, ताकि हम ऑनलाइन जाएं। ऑब्वियसली सारे इंस्टीट्यूट्स ने काफ़ी टीचर्स को ट्रेन किया होगा, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स परचेज किए होंगे, एक प्रॉपर और बहुत सूटेबल इंटरनेट कनेक्शन लिया होगा, जिसका वो बिल रेगुलरली मंथली बेसिस में या जो भी उनका प्लान होगा उसके बेसिस में वो लोग पे कर रहे होंगे। तो इस दौरान कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर देखा गया कि बच्चों में जो एक पढ़ने की इच्छा होती थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। अगर पहले ये बोलूँ कि 100 में से 90 बच्चे हमेशा ये इच्छुक होते थे कि हमें कुछ करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो सिंस स्कूल्स में भी डिस्टर्बेंसेस रहे, कोचिंग्स में भी डिस्टर्बेंसेस रहे, टाइम टू टाइम टेक्निकल इशू हो या गवर्नमेंटल इशू हो, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी एडमिशन्स आई थिंक झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कम हुए। क्योंकि अगर किसी को ऑनलाइन पढ़ना है तो नेशनल लेवल पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, और उनके साथ कम्पीट
यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट एज ऑफ नाउ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ही उतना इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी है। ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ एक प्रॉपर गाइडलाइन इशू करके, सेफ्टी प्रोटोकॉल इशू करके हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर गाइडलाइन, जिससे हम सैनिटाइजेशन कर सकें, डिस्टेंसिंग कर सकें, ये सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए एक छोटे रूप में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स को स्टार्ट करने की परमिशन दे। अरे क्या सोच रहे हो आप? अपने घर, ऑफिस के न्यू लुक के लिए या फिर अपने एक्सक्लूसिव इंटीरियर के लिए? देन मस्ट विजिट जी डिज़ाइन स्टूडियो, एन एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर इंटीरियर मटेरियल्स and modular kitchen by Godrej Interior, Kali Mandir Road near Asoka Public School, Jharsuguda.